हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक को इनको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएंगे। तो चलिए जानते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो बने रहिएगा। यह है 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी की रात, है ना। यह काम जरूर से करें। वो कौन सी काम करोगे जो हर एक मनोकामना होगी पूरी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना और जब भी किसी भक्ति वीडियो देखो, कोई उपाय, कोई पूजा पाठ वाले, तो उनको लाइक करिए और शेयर करिए। फिर उनके बाद आप जय माता लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जरूर से लिखिए और लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं। और उनके बाद जो है जय माता रानी, और आपको ये कह के और आपको शुरुआत करना है और उत्पन्ना करने का उपाय करना है। और उसके बाद 3 से 4 उपाय बता रहे हैं। इनमें से कोई भी उपाय अगर कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 5 धनिया का उपाय करोड़पति से अरबपति बन सकते हो। अगर आप 15 नवंबर से कर लिया तो आपके दुनिया से कोई भी धन्यवान बनने से नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो जो है बहुत ही यकीन मानिए कि माता रानी आपके घर में चल के आएगी और आपको धन्यवान बना देगी। यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माने जाते हैं। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन और सच्चे निष्ठा से माता रानी को पूजा करते हैं, उनको यानी करते हैं, तो उनको धन्यवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। इतना धन आएगा कि आप संभाले भी नहीं संभल पाओगे। तो माता जी के यानी कि धन बरसता रहता है। तो दोस्तों, आपको ज़रूर से ये उपाय करनी है और वीडियो को भगाना नहीं है और इसकी भी नहीं करनी है और वीडियो को लास्ट तक के देखना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी उत्पन्ना एकादशी आने वाली है, तो आपको कल को पुराने कल को भुला करके और नई शुरुआत करनी है और 2025 के दिन कल की शुरुआत करना है। इसके साथ बता दें कि कल के जो है बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और उसको जो है करना है। गुरु जी ने कहा है जब भी 15 नवंबर पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खरा 5 धनिया लेना है और यह उपाय आपको बहुत ही खास है। सही समय पर क्रिया अनुसार आपको करना है और कर लिया प्राचीन काल के समय में महा उपाय में, तो आपको मान के चलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको कोई भी मनोकामना हो तो मान लीजिए कि आपको तैयारी कर रहे थे तो वो नौकरी लग जाएगी और जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको धन आने की सभी रास्ते बढ़िया से खुल जाते हैं। तो आपको जो है इस उपाय को ज़रूर से कर लेना है और भले ही इसको पूरे साल न किया हो, लेकिन पर इस 15 नवंबर 2025 के दिन अगर यह उपाय अगर कर लेते हैं तो इस उपाय के करने का फल मिलेगा और जिसको आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, यह खरा धनिया के 5 उपाय ज़रूर से करना और उसके बाद ताकि उनको आपके हाथों से यह मौका ना जा सके और आपको यह उपाय करने का फल मिल सके। दोस्तों, आपको यह उपाय अपने शिव पुराण के कथा में बताए हैं। उत्पन्ना एकादशी जो इस वर्ष यानी कि पड़ रही है, तो आपको इस दिन धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए तो आपको ज़रूर से करना है। और उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाए, 5 धनिया के दाना रखे और उसके बाद भगवान विष्णु के स्वच्छ और आपको करना है सदा आपके घर में अन्न धन और शांति बने रहे। आपको जो 5 धनिया के दाना जो है वो चढ़ा दे और 4 दाने जो है अपने घर के तिजोरी या पर्स में रख ले। ऐसा करने से लक्ष्मी देवी के नियंत्रण कृपा बनी रहती है, आर्थिक स्थिरता आती है। कहा जाता है कि यह उपाय अगर लगातार हर उत्पन्ना एकादशी पर किया जाए
तो व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि का वास हो जाता है और उसके घर में धन का आगमन हो जाता है। तो आपको वही करना है, मन में किसी भी प्रकार की संदेह मत करना है। तो दीपक के प्रकाश जो है आपके घर के दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। तो आपको इस ऊर्जा से घर में केवल धन की वृद्धि होती है, केवल परिवार के सदस्य के बीच प्रेम और सौभाग्य और सुख की वातावरण भी बना रहता है। जब आप इन धन्या को जो है पर्स में रहते हैं और इसके प्रत्येक कि करना चाहिए। और जो व्यक्ति निरंतर इस उपाय के करता है तो उसको प्रगति और रहता है। तो आपको वही करना है, सफलता भी मिलने लगती है। सब लोग ऐसे छोटा सा उपाय करके और एक अच्छा जीवन पा सकते हैं। तो ये अवश्य करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की रात 15 नवंबर को सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए 5 धनिया का उपाय करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय के साथ हल्दी का भी उपयोग करने से इसकी प्रभाव और तिरपल हो जाती है। इस रात जो है शुद्ध वस्त्र धारण करके घर के स्वच्छ करें और पूर्व दिशा की जल चढ़ाए और फिर चोटी में रख के करना चाहिए और भगवान विष्णु को करना चाहिए। ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का 108 बार जाप करनी चाहिए। जैसे कि आपको जो है भगवान पर्स में या तो मंदिर में या तो आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो पूजा करने के बाद और मन के शुद्ध रखें, किसी भी प्रकार के संदेह और द्वेष नहीं करना चाहिए। और आपको यह उपाय करने के पूर्ण फल देता है कि जब आप विश्वास करते हैं। ये सब उपाय और अधिक प्रभाव करती है हल्दी का उपाय। कि जो लोग हल्दी का उपाय करेंगे उनको और इससे भी शक्तिशाली ये उपाय रहेंगे। तो आप लोग ये उपाय जोड़ा जा सकता है। हल्दी जैसे आयुर्वेद और अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है, न कि केवल स्वास्थ्य और रोग निवारक के लिए ही नहीं, नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। उत्पन्ना एकादशी की रात जब आप 5 धनिया का जाप और पूजन कर रहे हो, उसी समय आपको छोटी धातु या पात्र 1 चुटकी दान रखें। इसके साथ आपको लाल कपड़े में एक पट्टी में बांधकर और अपने घर के मुख्य स्थान पर या तिजोरी के पास रखें। यह प्रतीक बन जाता है शुद्ध और समृद्धि लक्ष्मी की अस्थायी वास। कहा जाता है कि हल्दी अपने ऊपर शक्ति रखते हैं, वो शक्ति धन और शक्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि करती है। यह हल्दी का उपाय आप ध्यान रखें कि हल्दी को नंगे हाथों से बार बार ना छुएं, बल्कि इसको पूजा के समय 1 चम्मच या साफ कपड़े से स्पर्श करें। हल्दी को जल या अन्य किसी वस्तु को साथ आपको रखने से आपको अधार्मिक कम हो सकता है। इसे शुद्ध और स्वच्छ अवस्था में ही रखें। जब आप इसे पर्स और तिजोरी के पास रखते हैं, न केवल वो नकारात्मक शक्ति को दूर करता है, बल्कि आर्थिक स्थिरता और व्यापार में भी लाभ दिलवाता है। साथ ही आपको ये जो है कि प्रेम और स्वार्थ और सहयोग की डबल करते हैं और उसकी बात जो होता है वातावरण वो शुद्धता रहते हैं। और उनको जो हल्दी का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि थोड़ी सी कि करने से भी उनके मुख्य दरवाजे और उसके आसपास हल्का छिड़काव भी करें। यह केवल अशुभ दृष्टि से नहीं बचाता, वो घर में केवल संतुष्ट और उसके निवास करते हैं। हल्दी का इस उपाय से मन में स्थिरता और आत्मविश्वास का शांति आती है, जो धन और सुख की प्राप्ति आती है। अत्यंत सुख मिलते हैं और धन ग्रंथों में भी वर्णित है कि आपको सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि को श्रद्धा और नियमता के साथ आपको करनी चाहिए। अस्थायी रूप से जीवन में जो है आपको ये करना चाहिए। तो यही है। और उसके बाद जो है आपको साथ साथ करने के उत्पन्ना एकादशी के रात कि आप करते हैं तो वही आपको कि साथ बना हुआ होता है। उत्पन्ना एकादशी की रात 5 धनिये और उनका उपाय करने से पूरे घर के शुद्ध और
कभी भी यानी कि उनके घर में दरिद्रता नहीं आती है। प्रेम और सहयोग की संभावना बनी रहती है और केवल आर्थिक रूप से और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ही जीवन में स्थिरता रहती है। तो आपको संक्षेप में कहा जाए तो उत्पन्ना एकादशी की रात 5 धन्य का जाप और हल्दी का उपाय जब श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ किया जाए तो वो व्यक्ति के जीवन में धन और स्वास्थ्य और मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द के संपूर्ण वातावरण निर्मित करते हैं। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। तो अगर आप लोग ये बहुत ही बदलाव ला सकते हैं तो लक्ष्मी देवी का अस्थायी वास होते हैं और यही कारण है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन यह उपाय विशेष रूप से धार्मिक और अधार्मिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के पवित्र रात 15 नवंबर को 5 धन्य और हल्दी के उपाय के साथ वो दीपक जलाने से घर में धन सुख समृद्धि सकारात्मक ऊर्जा का संपूर्ण वातावरण होते हैं। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए और घर के साफ सुथरा रखें, पूर्व दिशा के ओर मुख करके दीपक जलाए और उसके बाद जो है आपको वही करना चाहिए कि और दीपक तेल का नहीं घी का रहना चाहिए और श्रद्धा विश्वास से ही करना चाहिए। तो वही है और वो लक्ष्मी सकारात्मक ऊर्जा संचार करते हैं तो वही चीज़ होता है। तो आप सभी को आपको ओम भगवते वासुदेवाय का यानी जाप करना है। इससे दीपक की शक्ति बहुत ही डबल हो जाती है और आपके घर और जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का मार्ग में भी लाते हैं। तो अत्यंत होता है। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और एकादशी के दिन जो है वो तुलसी जी का यानी कि जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के जो एकादशी होती है, चाहे कोई सी भी एकादशी हो, उस दिन अगर आपने ये गलती कर ली और उनको जल चढ़ा दिए या उनका कोई भोग लगा दिए तो फिर उनका व्रत जो होता है, माता तुलसी जो होती है वो व्रत रखी रहती है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इस वजह से वो हमें मतलब श्राप देते हैं और वो हमें यानी कि आप जिस सोच के आपने भलाई के लिए चढ़ाए थे तो वो बुराई की हो जाएगी और आपको बर्बादी निश्चित है। तो आप लोग उनका व्रत का ध्यान रखें और तुलसी माता श्री हरि के लिए रखते हैं व्रत, तो आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा और वीडियो में लास्ट तक देखिएगा और जय श्री लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखिएगा। और जो व्यक्ति मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर किया करिए। तो चलिए बने रहिए। और उनके बाद जो है उस दिन आपको एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ानी है, नहीं आपको तुलसी के पत्र तोड़नी है, नहीं तो आप द्वादशी के दिन बहुत सारे लोग नहीं तोड़ते हैं तो आपको नहीं तोड़नी है, नहीं तो उस दिन सिर धो के आप स्नान कर सकते हो। और अगर ऐसा भी नौबत हो, ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अर्जेंट हो जाए तो आपको सिर भिगो लेना है, लेकिन आपको शैम्पू और सर्फ साबुन का यूज नहीं करना है। जैसे कि गुरुवार का दिन होता है तो हम लोग शैम्पू साबुन और सिर भिंगा के नहीं नहाते हैं, तो ऐसे ही आपको करना चाहिए। और उस दिन लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। और उनके बाद उस दिन सात्विक भोजन बनाए, चावल नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खानी चाहिए, तो इस सब से भी आपको बचना है। तो दोस्तों आप लोग ये भी काम कर सकते हो और इससे भी आप अपने घर में शुद्धता के साथ माता लक्ष्मी के आगमन और घर में सुख समृद्धि लाने के भी कष्ट कर सकते हैं। तो यही आप सभी तक के पहुंचाने की नई नई तरक्की यानी कि कोशिश करती रहूँगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो फिर बाद में आप सभी को जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा वही हो